तो दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलीज हुए अभी कुछ दिन बीते भी नहीं है कि फैंस के मन में अभी से ही कई सारे सवाल आने लग गए। अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम अभी तक नहीं देखी तो पहले जाके मूवी देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। तो स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलीज के कुछ ही दिनों में मैंने आपकी डिमांड पर आपको मूवी का रिव्यू और ब्रेकडाउन जितनी जल्दी दे सकता था उतनी जल्दी दे दिया, पर अभी भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स फैंस को और भी जल्दी चाहिए। जैसे डेयरडेविल का एमसीयू फ्यूचर क्या है, स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस क्या डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक से भी पावरफुल है, पिछले स्पाइडरमैन सूट्स जैसे आयरन स्पाइडर और फार फ्रॉम होम वाले सूट्स का क्या हुआ, क्या हमें टोबी और एंड्रयू आगे स्पाइडरमैन मूवीज में दिखेंगे और क्या नेड का विलन बनना तय है। ये सारे क्वेश्चंस हैं तो बहुत जबरदस्त, तो इनके आंसर्स को आइए मिलकर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम से जुड़े क्वेश्चंस के बारे में जिनके जवाब हमें मूवी में नहीं मिले। तो दिल दहला देने वाले और धरती हिला देने वाले स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि पीटर का स्पाइडर सेंस कितना पावरफुल है। तो हम सब जानते हैं कि हर स्पाइडरमैन के पास एक स्पाइडर सेंस होता है जिससे वो अपने आसपास के खतरे को तुरंत भांप लेता है और उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है। सैम रैमी की स्पाइडरमैन 1 में हमने स्पाइडर सेंस देखा जब पीटर को उसकी नई नई पावर्स दिखी थी, तो हमने देखा कि उसके आसपास हो रहे एक एक मूवमेंट की उसको खबर हो रही थी। द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में भी पीटर अपनी इस पावर की मदद से तुरंत आंट मे के सामने एक फ्लाई को पकड़ लेता है और इसकी अगली मूवी में वो दूर खड़े होकर समझ जाता है कि टाइम स्क्वायर में कुछ प्रॉब्लम है। पर स्पाइडरमैन नो वे होम में हमने स्पाइडर सेंस का एक अलग ही यूज देखा। बेसिकली एमसीयू में स्पाइडर सेंस को ज्यादातर पीटर टिंगल बोला गया है, तो ये पीटर टिंगल हमें ज्यादा बेहतर दिखा था इन्फिनिटी वॉर में, जहां इसी की वजह से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो समझ जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। यहाँ तक कि स्नैप होने से थोड़ी देर पहले ही उसे अपने स्पाइडर सेंस से पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। स्पाइडरमैन की इस पावर को और ध्यान से एक्सप्लोर किया गया फार फ्रॉम होम में, जहां पहले वो बहुत जगह पीटर टिंगल यूज नहीं कर रहा होता, पर मूवी के फाइनल फाइट में ये टिंगल ही उसे हेल्प करते हैं मिस्टीरियो से निपटने में। तो नो वे होम में पीटर का स्पाइडर सेंस उसके जगह जगह पर काम आ रहा था। फ्रीवे पर जब डॉक्टर ऑक्टोपस आने वाला था तब उसका पीटर टिंगल उसे पहले ही अलर्ट कर देता है, प्लस यहीं उसे गॉब्लिन के आने की भी भनक लग जाती है। पर वहीं जब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एस्ट्रल फॉर्म में भेजते हैं तब हमें पीटर के एस्ट्रल सर के आसपास कुछ मूविंग लाइंस दिख रही होती हैं, प्लस वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा होता है। इन सब के ऊपर और हैरानी वाली बात यह है कि उसकी फिजिकल बॉडी मूव कर रही होती है, जिसपे डॉक्टर स्ट्रेंज भी बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। इन सब के ऊपर पीटर वापस तैरकर अपनी बॉडी में घुस जाता है, ये भी इम्पॉसिबल है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्रूस बैनर भी वापस उड़ के अपनी बॉडी में नहीं जा पाए, प्लस इनकी बॉडी भी पूरी तरह बेजान पड़ी थी। तो अब यहाँ 2-3 रिजल्ट सामने निकल के आ रहे हैं। पहला ये कि पीटर पार्कर का स्पाइडर सेंस सिर्फ आसपास के खतरे को सेंस करने तक ही सीमित नहीं है, ये स्पाइडर सेंस उसकी फिजिकल बॉडी को एस्ट्रल फॉर्म में भी मूव करने में हेल्प करते हैं। ऐसा पहले सिर्फ और सिर्फ हमने वांडा को करते हुए देखा था, जिसका एस्ट्रल फॉर्म डार्कहोल्ड को पढ़ रहा होता है और उसकी फिजिकल बॉडी बाकी काम कर रही होती है। पर हम जानते हैं कि स्कारलेट विच एक सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए ये देखकर हमें हैरानी नहीं हुई थी। पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपने एस्ट्रल फॉर्म में अपनी फिजिकल बॉडी को यूज नहीं कर पाते, कोई भी सॉर्सरर नहीं कर पाता। तो क्या पीटर का स्पाइडर सेंस किसी सॉर्सरर से भी ऊपर है? स्पाइडर सेंस कुछ सेकंड्स बाद होने वाले खतरे के लिए स्पाइडरमैन को पहले ही अलर्ट कर देता है, तो ऑब्वियसली यहाँ कोई टाइम मैजिक या सॉर्सरी पक्का काम कर रही है, पर वो क्या है ये तो हमें आने वाली स्पाइडरमैन मूवीज में ही पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पाइडरमैन के पहले वाले सूट्स का क्या हुआ। तो हम सब जानते हैं कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन होमकमिंग से ही टोनी स्टार्क का दिया हुआ सूट यूज कर रहा था, जिसमें इंस्टेंट किल मोड है, कई सारे वेब कॉम्बिनेशंस हैं और एक पैराशूट भी है। और नो डाउट ये सूट्स बहुत औसम थे, पर सही मायने में ये सूट्स स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन कम और आयरन मैन जूनियर ज्यादा बना रहे थे। और अब जब लिटरली सब लोग भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर कौन है, तो स्टार्क टेक की ऑफिशियल ओनर पेपर पॉट्स भी भूल गई है कि पीटर पार्कर कौन है। तो अगर अब उसने देखा कि कोई टोनी स्टार्क के टेक को बिना स्टार्क इंडस्ट्रीज की परमिशन के यूज कर रहा है, तो ये पीटर के लिए बहुत गलत बात होगी और इसीलिए वो एक नए सूट के साथ स्पाइडरमैन बन के न्यूयॉर्क के लोगों की मदद करेगा। प्लस आयरन स्पाइडर सूट को चार्ज या स्टोर करने वाला बॉक्स अब डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के पास है, जिसके साथ साथ उनके पास ईडिथ ग्लासेस भी हैं और ईडिथ ग्लासेस को या तो टोनी स्टार्क ही चला सकता था या पीटर पार्कर चला सकता है। तो अब इन गैजेट्स का यूज हमें आगे मुश्किल ही देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या हमें और डेयरडेविल एक्शन देखने को मिलेगा एमसीयू में। डेयरडेविल की नेटफ्लिक्स सीरीज में होने वाले इवेंट्स एमसीयू में ही हो रहे थे, वहाँ कई पॉइंट पर न्यूयॉर्क बैटल की बात की गई है, तो डेयरडेविल तो हमेशा से ही एमसीयू को बिलोंग करता ही था। बस अब फर्क ये है कि शायद उसे सॉफ्ट रिबूट मिले, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज कभी नहीं चाहेगा कि आपको नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेना पड़े इस जबरदस्त हीरो की कहानी जानने के लिए। प्लस अब उसे एक स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो की जगह एक बड़े लेवल का सुपर हीरो दिखाया जाएगा,
तो डेयरडेविल का यहाँ दिखना और केविन फाइगी का इस मूवी के आने से पहले ही कंफर्म कर देना कि डेयरडेविल का रोल चार्ली कॉक्स ही प्ले करेंगे हमें कहीं ना कहीं बता रहा है कि मार्वल स्टूडियोज चार्ली कॉक्स के साथ और भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और हमें आने वाले समय में एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिल सकता है। चार्ली कॉक्स के यहाँ दिखने के साथ साथ विंसेंट डी ओनोफ्रियो भी हॉकाई सीरीज में दिख चुके हैं। तो अब असली सवाल ये है कि मार्वल नेटफ्लिक्स की और भी सीरीज में से कौन कौन से कैरेक्टर्स मूवीज या डिज्नी प्लस सीरीज में दिखना शुरू हो जाएंगे। मैं सही में चाहूंगा कि माइक कोल्टर के ल्यूक केज तो हमें आने वाले प्रोजेक्ट्स में दिखे ही। अगला सवाल है कि क्या टोबी और एंड्रयू के स्पाइडरमैन हमें आगे दिखेंगे। तो हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस स्पाइडरमैन था, जिसने एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को बताया कि उसके अपने यूनिवर्स में उसके पास एमजे है जिसके साथ हल्के फुल्के तनाव बने रहते हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। लास्ट में जब टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन गॉब्लिन को मारने वाला था तो उसे रोकने वाला भी टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ही था। तो इस स्पाइडरमैन की लाइफ कहीं ना कहीं सॉर्टेड है, पर एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के पास अभी भी कुछ गिल्ट था, पर उसका गिल्ट दूर हुआ एमजे को बचा के और बाकी सुपर विलेंस की हेल्प करके। इन सब के ऊपर टोबी के स्पाइडरमैन ने ही उसे अमेजिंग बोलकर उसमें भरोसा वापस जगाया। तो स्पाइडरमैन नो वे होम ने ही एंड्रयू के स्पाइडरमैन की कहानी कंप्लीट होने में हेल्प करी। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इन दोनों स्पाइडरमैन की कहानी, जिनमें से एंड्रयू के स्पाइडरमैन की कहानी हमें हमेशा से इनकम्प्लीट लगती थी, वो अब कंप्लीट हो चुकी है। तो सोनी आगे कम से कम लाइव एक्शन मूवीज में इन दोनों को जल्दी तो नहीं दिखाने वाला। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ऑलरेडी बहुत प्रॉफिटेबल हैं सोनी के लिए, जहां फार फ्रॉम होम ने ऑलरेडी 1 बिलियन की कमाई कर रखी है और नो वे होम ने हाल ही में इन्फिनिटी वॉर का बिगेस्ट ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ा है। प्लस अगर टॉम हॉलैंड ने अपनी इस मूवी की परफॉर्मेंस से ऑस्कर जीत लिया तो सोनी अभी इस स्पाइडरमैन के साथ ही जोर शोर से आगे बढ़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है कि क्या नेड आगे जाकर स्पाइडरमैन विलन बनेगा। मूवी में नेड को जब पता चला कि बाकी स्पाइडरमैन के दोस्त इवल बन गए थे तो नेड तो पीटर से प्रॉमिस करता है कि वो कभी इवल बनकर उसके पीछे नहीं आएगा, लेकिन अब जब नेड भूल चुका है कि पीटर कौन था तो अब आगे कुछ भी हो सकता है। नेड एक सॉर्सर बन सकता है, उसके अंदर मैजिकल एबिलिटीज बहुत समय से दबी हुई थी, तो उसकी इस एबिलिटी को मार्वल अभी टीज करके आगे जरूर यूज करेगा। हालांकि कॉमिक्स में नेड लीड्स के साथ तो बहुत बुरा होता है, वो बैरन मॉर्डो के अंडर रहकर काम करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन को कैद करता है नाइटमेयर वर्ल्ड में। प्लस वो कुछ टाइम के लिए हॉबगॉब्लिन का रोल भी ले लेता है, पर इसका अंत बहुत बुरा होता है। तो बहुत चांसेस है कि नेड आगे जाकर बुरा बने, बस हमें ऐसा कुछ जल्दी देखने को तो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थे वो सारे क्वेश्चंस जिनका आंसर हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में नहीं मिला। इनके अलावा अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे पीटर की आइडेंटिटी किसे याद नहीं रहेगी या कोई और क्वेश्चन, तो उनके आंसर आपको मोस्ट प्रोबेबली मेरी स्पाइडरमैन नो वे होम ब्रेकडाउन वीडियो में आपको पक्का पता चल जाएंगे। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट पर जरूर बताएं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप हल्क को ज़बरदस्त गुस्से में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।